हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ जंक्शन। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने आने वाले बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग बीपीएससी पीवाई के क्वेश्चन आप सॉल्व करवाते हैं आपको, और नए नए वीडियो में नए नए तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आज का भी वीडियो हमारा बीपीएससी पीवाई क्यू है, जिसमें आज कुछ क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे वो सॉल्व होते हैं। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या दिया हुआ है? एक घन का आयतन ज्ञात करना है, जिसका विकर्ण आपको दिया है 4√3 है। तो घन की बात करते हैं सबसे पहले कि घन होता क्या है। तो घन क्या होता है बच्चों? एक 3D डायमेंशन का आकृति का होता है। 3D डायमेंशन का मतलब होता है जिसमें 3 विमाएँ होती हैं। 3 विमा वाली आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ें आती हैं, उसको हम 3D कहते हैं। जिसमें केवल 2 विमाएँ आती हैं, नहीं लंबाई और चौड़ाई आती है, उसे हम 2D कहते हैं। 2D को हम लोग केवल पेपर में शो कर पाते हैं, बाहर नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन 3D डायमेंशन जो बाहर दिखती हैं सभी चीज़ें, वो क्या होती हैं? 3D डायमेंशन होती हैं, यानी सभी में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जरूर होता है। तो घन की बात करते हैं बच्चों, तो घन होता क्या है? घन में जो होता है, जो शीर्ष होता है, अगर शीर्ष की बात करेंगे तो इसमें शीर्ष 8 हो जाते हैं। फलक की बात करेंगे, फलक कितने हो जाते हैं? 6 फलक हो जाते हैं। किनारों की बात करेंगे तो किनारे इसमें कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। ये बच्चों हमारे पास है कुछ इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? घन के बारे में। अब इनके कुछ फॉर्मूले को देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। घन का आयतन अगर आपको निकालना होगा तो आयतन बराबर आप लिखोगे भुजा का क्यूब। और अब घन का अगर विकर्ण निकालना होगा, घन का विकर्ण आपको निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला होता है भुजा रूट 3। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो होता है 4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। बच्चों ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को एक और नाम से जानते हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है, वो होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या आपसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोल दे या कह दे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। एक और फॉर्मूला बच्चों, परिमाप बराबर होता है आपका 12 गुणे भुजा हो जाता है, क्योंकि किनारे टोटल कितने थे? 12। उस 12 को भुजा में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। अब क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको घन का आयतन ज्ञात करना है। घन का आयतन यानी भुजा का क्यूब बनाना है। लेकिन बच्चों भुजा नहीं दिया गया, अगर भुजा दिया होता तो ये फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाता। लेकिन हमें विकर्ण दिया है तो कोई बात नहीं। आपको दिया क्या है? विकर्ण दिया है। विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? विकर्ण दिया कितना आपको? 4√3 दिया हुआ है। विकर्ण का फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया, यहाँ पे घन का जो विकर्ण भुजा √3, तो यहाँ आप सूत्र लिख दोगे भुजा √3 बराबर 4√3। विकर्ण की जगह विकर्ण का फॉर्मूला और जो इसका मान था उसका मान। √3 से √3 हो गया कट। अब आप देख सकते हो कि जो भुजा थी वो कितनी आ गई? 4 आ गई। जब भुजा आपको मिल गई तो अब आयतन निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। तो आयतन बराबर आपके पास क्या है? भुजा का क्यूब है, यानी आपको जो 4 दिया गया है इस 4 का क्या करना है? आपको होल क्यूब करना है। क्यूब का मतलब हो गया इस 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 चौक 16 और 16 चौक हो गया 64, तो कितना आंसर आ गया? 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये हमारा आंसर था। आप लोग देख रहे होगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें लिखा हुआ है कि क्या है? 64 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर, फिर आपको दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन सेकंड वाला आपका। सेकंड क्वेश्चन है x³ + 1 माइनस x-1 का गुणनखंड। बच्चों गुणनखंड जानते हो क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी नंबर को, किसी भी बहुपद को, किसी भी समीकरण को गुणे के रूप में बनाना।
चाहे वो ब्रैकेट करके गुणे के रूप में बना दो, चाहे सिंपल गुणे के रूप में बना दो, उसको कहते हैं गुणनखंड। जैसे मैंने अगर मान लो कहीं पे मैंने लिख दिया 4, आपने इसको 2 गुणे 2 लिखा, तो देखिए ये 2 भी गुणे 2 और 2 किस में है, गुणे में है, इसलिए 4 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 हो गया। वैसे ही कोई फॉर्मूला हमारे पास हो, जैसे x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हो, मैं इसको x प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया। तो कहने का मतलब है गुणनखंड का मतलब होता है कि आप उसको सॉल्व करिए और गुणे के रूप में वो बने, उन राशियों के बीच में यानी उन पदों के बीच में प्लस या माइनस नहीं आना चाहिए। वैसे हमें ये दिया गया, देखिए बीच में क्या लग गया है, माइनस लगा हुआ है, तो हमको ये माइनस हटाना होगा, जिससे ये माइनस हट जाए और सभी जो भी चीज़ है वो किस में हो जाए, गुणे में हो जाए, वही हमारा गुणनखंड। तो देखते हैं क्या इसका गुणनखंड हो पाएगा। इसको करोगे एक्स क्यूब प्लस 1 का, तो ये फॉर्मूला होता है, ये 1 को मैं 1 क्यूब भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, सेकेंड ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इसी फॉर्मूले की जगह पुट करेंगे, ए की जगह आपको रखना होगा x और b की जगह पुट करना होगा 1। अब चलिए रखते हैं इसको, तो अब देखिए इस फॉर्मूले पे a प्लस बी यानी x प्लस 1, तो x प्लस 1 हो गया, सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस ए बी यानी x और 1 का मल्टी गुणा, तो x और 1 का गुणा करो क्या हो जाएगा, x प्लस बी स्क्वायर, बी यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आप करोगे क्या आ जाएगा 1, अब माइनस यहाँ क्या है, x माइनस 1 है। अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ पे देखो x प्लस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1, अगर प्लस होता तो कॉमन ले लेते तो हमारा जल्दी सॉल्व हो जाता, तो गुणनखंड हो जाता। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से सॉल्व हुआ नहीं, यानी इसके आगे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और जब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में फर्स्ट लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, सॉरी फर्स्ट लिखा है एक्स क्यूब प्लस 1, सेकेंड लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, थर्ड लिखा है एक्स माइनस 1, तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, और थर्ड डी वाला ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा लास्ट का आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर नंबर जी हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट फॉर्मूले पे होते हैं इस क्वेश्चन को। समबाहु त्रिभुज पहले समझ लेते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु, तो देखो समबाहु मीन्स क्या हो गया, सम मीन्स समान, बाहु मतलब उसकी भुजाएं, यानी सभी भुजाएं उसकी क्या हो, समान हो, उसको क्या कहेंगे हम, समबाहु कहेंगे। यानी ये हमारा एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ये जो ए बी बी सी सी है, ये सारी भुजाएं बराबर हैं। बट हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई दिया गया है, तो समबाहु की ऊंचाई जो है ये h है, वो कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको ऊंचाई की वैल्यू दी गई है, ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर, और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, क्षेत्रफल बताना है। तो बच्चों यहाँ फॉर्मूला याद कर लो, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर होता है ऊंचाई का स्क्वायर और बटे √3, ये है फॉर्मूला हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। जब ऊंचाई की वैल्यू हमको दी गई हो, तो ऊंचाई कितना दिया गया है 10, तो 10 का कर दोगे आप स्क्वायर, नीचे √3, 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 गुणे 10 लिखा जाएगा, √3 यानी 10 गुणे 10 कितना आ गया, 100 बटे √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल करेक्ट है, जहाँ लिखा हुआ है 100/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है कि पद है, एक पद कौन सा है, तो ये ऑप्शन से ही होना है, एक पद हमको बताना है, एक पद, तो एक पद क्या बताना है, जैसे हमें दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 4x स्क्वायर लिखा हुआ है, सेकंड वाला ऑप्शन जो आपका लिखा है वो आपका है a + 6 है,
और जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका है a+6+c, 1+6+c है। अब इसमें से बताना है कि एक पद कोई है या नहीं है। तो एक पद के लिए क्या होता है, एक पद मीन्स होता है जिसमें कोई भी प्लस माइनस ना आया हो, यानी कोई भी राशि जो एक्स वाई जेड वाली है, चाहे चर राशि हो चाहे चर राशि हो, उनके बीच प्लस माइनस कहीं पर ना आया हो, उसे कहते हैं पद। तो जैसे ये देखो, इसमें क्या कोई प्लस और माइनस दिख रहा है? नहीं, तो ये एक पद हो गया। इस वाले में आप देख रहे हो बीच में क्या लग गया है, प्लस है। अब प्लस किन दो लोगों के बीच में, ए और सी, तो जब दो लोगों के बीच में प्लस लगा हुआ है तो ये कौन सा पद हो गया, दो पद हो गया। थर्ड वाला आप देखो, ए दो प्लस लगे हुए हैं लेकिन यहाँ तीन लोगों के बीच में लगे हुए हैं, तो ये कितने पद हो गए, तीन पद हो गए। ये सारे पदों को देखने का तरीका केवल छोटा सा है कि जो प्लस है वो कितने लोगों के बीच में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो दो प्लस मिलके तीन लोगों को डिवाइड कर रहा है अलग अलग, तो ये तीन पद हो गया। यहाँ एक प्लस दो लोगों को कर रहा है तो दो पद हो गया। इसमें कोई पद नहीं है, मतलब कोई भी प्लस या माइनस नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा। तो एक पद, दो पद, त्रिपद पहचानने का सिंपल तरीका, प्लस देख लीजिए या माइनस देख लीजिए, यानी प्लस और माइनस ही उस पदों को क्या करेगा, अलग करेगा, और उनकी गिनती कर लीजिए, पद आपको निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है, जो एक पद है। बच्चों अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।